तत् सत। श्री अष्टावक्र गीता का संक्षिप्त परिचय। अष्टावक्र गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर एक गूढ़ संवाद है, जो ज्ञान, वैराग्य और वास्तविक स्वरूप को जानने के सरल सीधे तरीकों पर जोर देता है, जिसमें बाह्य आडंबरों और कर्तव्य कर्मों से परे होकर स्वयं को साक्षी और ब्रह्मांड के एकत्व के रूप में देखने का संदेश है। श्री अष्टावक्र गीता। पहला प्रकरण। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है? ये सब मुझे बताएं। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों अर्थात वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही हैं। मुक्ति के लिए स्वयं को इन सब तत्वों के साक्षी चैतन्य स्वरूप जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके निज चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं। सर्वव्यापक आपसे नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं। आप सदा मुक्त ही हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूं। इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। जहां ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। ये कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। अपरिवर्तनीय, चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करे और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूं इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाएं। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। ये विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, ठोस, शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान हैं। शांत होकर
केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। दूसरा प्रकरण, राजा जनक का अनुभव। आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध, शांत, ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूं, किंतु इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूं। एकमात्र मैं प्रकाशक हूं, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है अथवा कुछ भी मेरा नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। जैसे तरंग, फेन और बुबुदे जल से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर ये संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे ही ये संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त है। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूं। जब जब ये विश्व प्रकाशित होता है, तब तब ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही ये अज्ञान से कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकण समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित ये विश्व मुझ में ही समा जाएगा। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूं। मैं न कहीं जाता हूं न आता हूं, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं है। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से ये तीनों प्रतीत होते हैं, वह मायामल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं हूं। आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय, शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूं। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूं। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्प में ही है। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीति होते रहने पर भी वह वस्तुतः मुझ में नहीं है। न तो कभी मुझे बंधन हुआ और न तो मोक्ष। आश्रयहीन होने के कारण भ्रांति स्वयं शांत हो गई। ये निश्चय है कि इस शरीर के साथ ये संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्मात्र है। फिर अब ये कल्पना किस में संभव है? अर्थात किसी में नहीं।
ये शरीर, स्वर्ग नरक, बंध मोक्ष और भय, ये सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है? अर्थात कुछ भी नहीं। आश्चर्य तो ये है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? न मैं देह हूं और न तो ये देह मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। मेरा बंधन तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है, तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगे उठने लगती हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से ये संसार रूपी जहाज ठहर कर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगे स्वभाव से ही उठती हैं। वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती हैं। तीसरा प्रकरण, मनुष्य की अज्ञानता। तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्वतः अभेद रूप से जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है? जैसे सीप को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में उन्हें सच समझने के कारण प्रीति होती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में ये संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूँ, ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो? मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा गुरु एवं शास्त्र से श्रवण करके भी जो काम भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रह जाती है। परम अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर एवं आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्वाभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जाने वाले भोग की आकांक्षा करते हो। नित्यानित्य वस्तु विवेकी लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मुमुक्षु पुरुष भी मोक्ष से, संसार के छूट जाने से डरता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है। वो न तुष्ट होता है न रुष्ट होता है। महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। स्तुति या निंदा से उसे क्षोभ क्यों होगा? स्थितप्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत को सामने देखकर भी भला वो क्यों डरेगा? जिस महात्मा पुरुष का चित्त मोक्ष पद के लिए भी विचलित नहीं होता, उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है? जो सहज ही ये जानता है कि ये संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वो स्थित प्रज्ञ भला ये क्यों देखने लगा कि ये ग्राह्य है और ये त्याज्य है? जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुखादि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्धवश जो भोग आते हैं, उससे उसे न सुख होता है न दुख। चौथा प्रकरण, आत्मज्ञानी की स्थिति। ये संभव है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी लीलापूर्वक भोग के खेल खेले, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। इंद्रादि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन रहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी पद पर स्थित होकर भी तत्वज्ञानी योगी को हर्ष रूप विकार नहीं प्राप्त होता। यद्यपि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है, परंतु वास्तव में धुआं उसे स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष का पुण्य पाप से
बाहरी संबंध दिखने पर भी भीतर किसी प्रकार का संस्पर्श नहीं होता। जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात्कार कर लिया है कि ये संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप ही है, फिर यदि वो प्रारब्ध से स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है। ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष की ये शक्ति है कि वो इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग कर सके। विषय जीव तो इच्छा का त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में तत्पर योगी अनिच्छा का परित्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्वज्ञ ही भावाभावात्मक दोनों स्थितियों को प्रतीति मात्र जानता है। यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है। कोई विरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसलिए वो सब कुछ कर सकता है, उसे कहीं भी कोई भय नहीं होता। 5वां प्रकरण, दृश्यमान जगत की असत्यता। किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं है। तुम स्वयं शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ना चाहते हो? व्यष्टि अथवा समष्टि। शरीर को इसी प्रकार विचार के द्वारा छोड़ते हुए तुम मुक्त हो जाओ। जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही तुमसे ये दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तुम मुक्त हो जाओ। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिख रहा है, तथापि तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में इसका अस्तित्व नहीं है। यह तो रज्जु में सर्प के समान दिखने लगा है, ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। तुम पूर्ण हो। तुम यह जानकर कि सुख दुख, आशा निराशा और जीवन मृत्यु समान ही हैं, मुक्त हो जाओ। 6वां प्रकरण, आत्मा और प्राकृतिक जगत की समानता का अनुभव। मैं आकाश के समान अनंत हूँ और प्राकृतिक जगत घट के समान है। यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस जगत का त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय ही है। अनंत देश की दृष्टि से अल्प देश नहीं होता। मैं महासमुद्र के समान हूँ और ये प्रपंच तरंग के समान। यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय ही है। कारण की दृष्टि से कार्य पृथक नहीं होता। मैं सीप के समान हूँ और मुझ में रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है। यही ज्ञान है। ऐसी स्थिति में न जगत का त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय ही है। यहाँ जगत को आत्मा का विवर्त बतलाया है। भ्रांतिजन्य कार्य कारण आदि भाव नहीं होते। मैं समस्त भूतों में हूँ और सब भूत मुझ में हैं, सीप में रजत के समान। यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का न त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय ही है। 7वां प्रकरण, ज्ञानी की जगत से असंबद्धता। मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है। इससे मुझे कोई चिढ़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में ये जगत की तरंग स्वभाव से ही उठे या न उठे, न तो इससे मेरी वृद्धि होती है और न कोई क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में ये विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूँ। यही मेरी निष्ठा है। शरीर आदि में मैं आत्मा नहीं हूँ और न तो मुझ अनंत शुद्धात्मा में शरीर आदि ही हैं। अतः मुझ में न तो आसक्ति है, न स्पृहा। मैं परम शांत हूँ। यही मेरी निष्ठा है। कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित स्वरूप हूँ और ये जगत इंद्रजाल के समान है। अब मुझे क्यों और किसमें त्याज्य और ग्रहण की कल्पना हो। 8वां प्रकरण, चित्त की आसक्ति। अनासक्ति ही बंधन मोक्ष का कारण। जब चित्त कुछ चाहता है, किसी के लिए शोक करता है, किसी वस्तु को छोड़ता पकड़ता है और किसी वस्तु से रुष्ट एवं तुष्ट होता है, तभी बंधन है। जब चित्त चाह, शोक, त्याग, ग्रहण, हर्ष और रोष से रहित होता है, तभी मुक्ति है। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है, तब बंधन है।
जब चित्त किसी भी दृष्टि में आसक्त नहीं है तब मोक्ष है। जब अहम भाव का बाध है तब मोक्ष है। जब कहीं भी अहम भाव है तब बंधन है। ऐसा जानकर अपेक्षा से न तो किसी को पकड़ो और न छोड़ो। 9वां प्रकरण। वासना ही सुख दुखादि द्वंद्वों का कारण। ये किया और ये नहीं किया, ये द्वंद्व कब किसके शांत हुए हैं? कभी किसी के नहीं। ऐसा जानकर निर्वेद से त्यागपरायण हो जाओ। कोई व्रत मत लो। दृश्य की किसी प्रतीति के प्रति कुछ करने या न करने का आग्रह मत करो। ज्ञान का फल अनाग्रह है। हे तात, कोई बिरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होता है जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की, भोगने की और जानने की इच्छाएं शांत हो गई हैं। कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य आदि ज्ञानी को नहीं रहते। ये संपूर्ण जगत मानसिक, दैविक एवं भौतिक ताप से दूषित तथा अनित्य है। इसमें कुछ सार नहीं है। ये निंदित एवं त्याज्य है। ऐसा निश्चय करके वो ज्ञानी शांत हो जाता है। भला ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी गर्मी, सुख दुखादि के द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता? इसलिए उनकी उपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से अपना काम चला ले। ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिलती है। ऐसा कौन विचारशील मनुष्य होगा जो महर्षि, साधु एवं योगियों के अनेकों मतमतांतर देख उनसे उदासीन होकर शांत न हो जाए? जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वह क्या गुरु नहीं है? तुम पंचभूतों के विकारों को, देहेंद्रियादि को यथार्थ में पंचभूत मात्र ही देखो। तब तुम तत्क्षण ही बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब का परित्याग कर दो। वासना त्याग से ही संसार का त्याग होता है। अब शरीर, अंतःकरण और संसार की चाहे जैसी स्थिति हो, उससे कोई संबंध नहीं रहता।